खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद महर के आई हो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। पूरी लीला नहीं सुनाएंगे, किसी और दिन सुनाएंगे। ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रथम मिलन हुआ यमुना तट पर, और यमुना तट पर मिलने के बाद ठाकुर जी पहली बार मिले किशोरी जी से। और वैसे तो नित्य दोनों संगी रहते हैं, पर हम रसिकों को सुख देने के लिए एक प्रथम मिलन की लीला का विस्तार किया। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, अरे तुम कौन की लाली हो, नेक सी हो, जा वन में अकेली काय को घूम रही हो, तुम कौन की पुत्री हो, पहले तो मैंने तुम कभी देखी ना। तब किशोरी जी, सूरदास जी का पूरा पद है, पर किशोरी जी कह रही हैं कि मैं वृषभानु जी की लाली हूं और मैं खेलवे के काजी यहां आई हूं। ठाकुर जी बोले हमारे संग खेल लो। तो फिर सूरदास जी की पंक्ति में किशोरी जी कहती नहीं, हम आपके संग नहीं खेलेंगे। क्यों? हमने सुनी है कि यहाँ गोकुल में एक नंद बाबा हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, उनका एक चोर लाला है, वो चोरी करता है, और पता नहीं वो काय बात की चोरी कर ले जाए, या हमारे हमें पता तो नहीं आप कौन हो, या हमारे आपके संग नहीं खेलेंगे। ठाकुर जी बोले झूठी झूठी बात फैला रखी, वो नंद जी को लाला, वो तो बड़ा सुधरो भयो है, बहुत बढ़िया है, वो ऐसा ना है। अपनी प्रशंसा ठाकुर जी कर रहे हैं। बहुत विस्तृत पूरी 4 घंटे कथा हो जाए, इतनी बड़ी लीला है, शॉर्ट में हम सुना रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी से जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ठाकुर जी ने नेत्र ऐसे घुमाए कि श्री जी को अब ठाकुर जी दिख रहे हैं सब जगह। श्री जी जाते जाते बोले अच्छा अपना नाम तो बताओ। ठाकुर जी बोले कुंवर कान, मेरा नाम कहा है कुंवर कान। श्री जी नेक दूर गई, फिर अरे मैं तो भूल गई, कहा नाम बतायो। अरे श्यामाजू, ये कहा है बताइयो। बोले कान। बोले यही कुंवर कान मेरो नाम है, जब भी कान पकड़ो मेरो नाम भूल जाओ तो यही पकड़ कहियो कुंवर कान। श्री जी बोले ठीक है। ठाकुर जी ने अपने पता वता सब बता दिए, कभी खेलने आने को मन हो आ जाइयो। तब सूरदास जी एक पंक्ति का वर्णन कर रहे हैं, खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद महर में आई हो। किशोरी जी खेलने आई हैं। सकुच सहित मधुरे करी बोली, घर में कुंवर कन्हाई हो। ठाकुर जी द्वार पर आ गई हैं किशोरी जी, द्वार पर आकर के संकोच में छोटी सी श्यामा जो पूछ रही है, अरे कुंवर कन्हैया, कुंवर कान, ये कुंवर कन्हैया कोई घर है, वो यहां है कि नहीं है? आहा, सुनत श्याम कोकिल समबानी, सुनत श्याम कोकिल समबानी, निकसे अति अतुराई हो, निकसे अति अतुराई हो। जैसी सुनी शब्द सुनकर के महाराज अतुराई मतलब स्थिति को संभाले भी नहीं। जैसे कोई घर मेहमान आ जाए, हम बाल बाल ठीक करते हैं, मुंह ठीक कर, ऐसे नहीं, जा स्थिति में वही में ही भागे ठाकुर जी मिलने के लिए। और क्या कह रहे हैं सूरदास जी, माता सो कछु करत कलह है। ठाकुर जी जब श्री जी आई हैं द्वार पे, उस समय मैया से लड़ रहे थे, यशोदा मैया थे। काय बात पे लड़ रहे? बोले मैया अब मेरी उम्र है गई है, मेरा ब्याह कराए दो। मैया बोली कितने साल को है तू? मैया 3.5 वर्ष को है, अब का बुढ़ापे में करूंगा ब्याह, अब मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया बोली लाला तू इतना बड़ा हो? हाँ मैया देख, कछु महीना पहले तक मुंह पे चलवो ना आ तो अब चलन लगो, बोलनो ना आ तो बोलन लगो,
खान लगो, नहान लगो, अब मैया मैं पूर्ण योग्य है गया हूं, अब मेरा ब्याह कराया था। या बात पे लड़ रहे मैया थे, वही समय किशोरी जी आ गए। सूरदास जी कहते हैं, माता सो कछु करत कलह है। मैया से लड़ रहे थे ठाकुर जी, लेकिन किशोरी जी को देखते ही कहा बोले रीस डारी बिसराई हो। श्री जी को देखते ही सबरे अपने क्रोध विरोध भूल गए, ऐसे मीठे बन गए जैसे गुस्सा कर वो जाने ही नहीं है। आहा। इतने में यशोदा मैया आई, ठाकुर जी मूढ़ा लेके, मूढ़ा समझते हैं, एक छोटा होता बैठने का मूढ़ा, ठाकुर जी तुरंत मूढ़ा लेके आ, मैया ले बैठ जा। मैया बोली अब तुम तो इतना लड़ रहे हो, अब इतना सेवक बन गो मेरो, कौन है जी छोरी हैं प्यारी सी खड़ी का सामने। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हूं। यशोदा मैया पूछ तो किशोरी जी से नहीं है, लाली तू कौन है। मैया पूछ किशोरी जी से रही है, उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। मैया करी लाली तू कौन है। मैया जी बृषभानु जी की लाली है। कौन से गांव में रे। ठाकुर जी, मैया जी बरसाने में रेवे। तू कितने बरस की है। मैया मुझे तो 1 साल ही बड़ी है। तू चुप रह जाएगा नेक देर, तू क्यों बोल रहा हो, मैं बात पूछ रही हूं। ठाकुर जी अपने आप ही उत्तर दे रहे हैं। अब ये लीला ये किसी को सिखाने के लिए नहीं है, ये रसिकों को सुख देने के लिए। हमारे ब्रज के रसिक जन, अरे रसिकन की छोड़ो, महादेव वो इन्हीं लीलाओं में ही डूबे रहते हैं। श्यामा श्याम पर ब्रह्म होने के बाद भी ऐसे समत्व भाव में आके लीला कर रहे हैं। मैया बोली यहां पे आ, बहुत देर रह गई, तो इतनी देर तक यही को तो कैसे मिली जी, तो कहां को मिली बताइयो ने। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जमुना तीर के लही में भूलियो, बाह पकड़ ले आई हो। जय हो। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैया कल जमुना के तट पे खेलते खेलते मैं नंद भवन को रास्ता भूल गो, तब मेरा हाथ पकड़ के जय मुंह को लेके आई कि जय आपको घर यहाँ है नंद भवन। अब मैया परोपकार करने वाले के प्रति तो सदा न्योछावर रहना चाहिए। कल अगर जे मुंह को लेके नहीं आती मैया, जन कहां खो गए हो, तो कौन बाबा जी मुंह को झोली में डाल के ले गए हो, तो मैया तू बिना बेटा की है जाती। इन्हीं की कृपा से कल मैं घर आयो मैया। सूर श्याम ऐसे गुण के आगर, सूर श्याम ऐसे गुण के आगर, नागरी बहुत रिझाई। ठाकुर जी की ऐसी बातें सुनकर के किशोरी जी खूब रीझ रही, खूब आनंदित हो रही। अब इस लीला का प्रकरण किस लिए है, रसिकों को सुख देने। भक्ति की चरम स्थिति जब आ जाती है ना, आप ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों सोपान जब आप पार कर जाते हैं, तब आप रसिकों की श्रेणी में आते हैं। तब आपको ज्ञान से इतना अभिप्राय नहीं होता, आपको वैराग्य से इतना अभिप्राय नहीं होता, आपको संसारी व्यवस्था भावों से इतना अभिप्राय नहीं होता। फिर तो आप लीला में ही खोए रहते हो, डूबे रहते हो। तो ठाकुर जी का अवतार किन किन कारणों के लिए है। सबसे पहला तो परस्पर प्रीति, देवों की जो आपस की प्रीति है उसके वर्धन के लिए। दूसरा मानव सावधान, हम मानवों को सावधान करने के लिए ठाकुर जी की लीला है। और तीसरा रसिक आनंद, रसिक जनों को आनंद देने के लिए ठाकुर जी की लीला है। प्रभु श्री राम भी अपनी अंतरंग लीलाओं में ऐसी कई लीला करते हैं जिसको सुनकर के रसिक जन आनंदित होते हैं। हनुमान जी जब तक सूर्य उदय है तब तक तो अपने रूप में रहते हैं, पर जैसे सूर्यास्त होता है, राम जी जैसे कनक भवन में जले जाते हैं, राम जी भी चारुलता नाम की सखी बन के भीतर जाते हैं। फिर वहां एक अलग रसिकों के भाव प्रकट होते हैं। वो रसिकों की चर्चा सबके मध्य कहने की नहीं है, उसके लिए रसिक स्थिति होनी चाहिए। वहां परस्पर प्रीति प्रेम के भाव प्रकट होते हैं ठाकुर जी के।
तो भगवान का अवतार का श्रेय किसको जाता है, जो पहला प्रश्न है। पहला श्रेय प्रेम को जाता है, दूसरा श्रेय हम मानवों को जाता है, और तीसरा श्रेय रसिकों को जाता है। राक्षसों का तो नाम ही नहीं है यहां पर, उनके लिए नहीं आए हैं ठाकुर जी। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, बोले रावण को मारने के लिए वानरों की सेना की जरूरत नहीं है मुझको, तो बोले जितनी देर में लक्ष्मण जी अपनी पलक झपकाते हैं ना, इतने से भी कम समय में मेरी इच्छा हो जाए तो रावण को यहीं बैठे बैठे मार दूंगा मैं। मेरी इच्छा हो जाए तो रावण जन्म ही नहीं लेगा। ये रावण जन्म भी इसलिए है ताकि अयोध्या से लंका तक की यात्रा में मध्य में जो रसिक जन मिलेंगे उनको सुख दिया जा सके, उनको अनुभव कराया जा सके। राम अवतार रावण वध के लिए नहीं है, सबरी को सुख देने के लिए, जटायु को उद्धार करने के लिए, और अपने प्राण प्रिय श्री महादेव को रामेश्वरम में स्थापित करने के लिए। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहे प्रिय नहीं दूजा। रावण के लिए जाएंगे भगवान, रावण के लिए करेंगे ये सब नहीं, ये सब प्रेम प्रकट के लिए। किम श्रेय, ठाकुर जी का श्रेय वैष्णवों को जाता है, रसिकों को जाता है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारह का, इतने शास्त्र, इनका सार क्या है? समस्त शास्त्रों का सार वेद व्यास जी ने दो बताए हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पहला, परोपकार पुण्याय, पर उपकार करना है यही पुण्य है, और जो स्वयं के लिए बुरा लगता है वो किसी के साथ ना करना यही पाप है। इन दो का सावधानी रखो, यही सारे शास्त्रों का सार है। बस इन्हीं को विविध विविध विस्तारीकरणों से समझाया जाता है। तीसरा, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के कभी मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंह अवतार, जब सारी क्रिया मानव बन के की जा सकती थी तो भगवान फिर जीव जंतुओं का रूप धारण करके क्यों आए? ठाकुर जी अपनी स्थिति बताते हैं कि किसी भी रूप में या किसी भी स्थिति में आने में ठाकुर जी को लज्जा नहीं, हम मानवों को होती है। बुरा नहीं मानिएगा, यहां तो सब लोग, सब रसिक जन कथा के अनन्य श्रोता बैठे हैं, हमारे जन्म से पूर्व के भी श्रोता यहां बैठे हैं जो हमारे जन्म से पहले से ही कथा सुन रहे होंगे। पर कई बार कथा में आने वाले लोगों को भी कथा इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि उनकी अनुकूल व्यवस्था कथा में नहीं थी। इतनी बढ़िया कथा हुई, क्यों नहीं सुनी? सोफा नहीं मिला रिक्लाइन वाला, रिक्लाइन वाला सोफा चाहिए तब कथा समझ में आएगी। तो कई लोग जो है वो इस प्रकार अपनी स्थितियां चुन के रखते हैं, ऐसी स्थिति होगी तो ही हम भजन कर पाएंगे। महादेव का अभिषेक करने के लिए श्रृंगी हाथ में, नीचे लोगों को सपोर्ट चाहिए, यानी इतना भार कैसे सहे हम? महादेव कहें कोई गरज नहीं है भैया मत डाले, मैं पूरे दिन वैसे नहाता रहता हूं, काहे को इतने प्रयास करे? तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ठाकुर जी स्वयं को हर स्थिति में ढाल करके अपनी सर्वव्यापकता और सर्व प्रकार की स्थिति की स्वीकारिता का अनुभव कराते। इसलिए मत्स्य भी बने, कूर्म भी बने, कच्छप भी बने, नृसिंह भी बने, और सारी हदें पार हो गई जब बराह बन के आए, सूकर बन के आए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावनः त्रयीम त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्लुध्वरः तस्मै नमः कारण सूकरायते। भगवान सूकर बन के आए। ठाकुर जी मानो हमको बता रहे हैं, बनते हो हमारे भगत, हमारी तरह हर स्थिति में उठने बैठने वाले बनो, हर स्थिति को स्वीकार करने वाले बनो। किम कर्म, ठाकुर जी का कर्म क्या है? केवल प्रेम का प्रचार प्रसार, बस। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला आप सुनेंगे, आपको एक बार भी ये सुनाई नहीं देगा कि अपने सिर पे हाथ धर के भगवान रोए, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, नहीं। अपनी हर स्थिति को ठाकुर जी ने प्रेम से सहर्ष स्वीकार किया। किम कर्म, तो प्रेम स्वीकारीकरण।
के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 10 कहता है, कोई 24 कहता है, पर भागवत जी में एक जगह लिखा अनुक्रमिष्यति बाल बुद्धि। भगवान कहते हैं कि मेरे इतने अवतार हैं कि आप पूरी पृथ्वी के मिट्टी के कण गिन सकते हो, पर मेरे अवतार नहीं गिन पाओगे, इतने अवतार। कहने सुनने के लिए 24 और 10 बताए जाते हैं, पर ठाकुर जी का इस समय हम काशी में बैठ के कथा सुन रहे हैं, कहीं अवतार हो रहा है, किसी के ऊपर ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं? अनेक अवतार, कोई गिनती नहीं है उनकी। धर्म, इसलिए जो समझ में आ जाए, जो सन्मुख आ जाए, उस अवतार को सुन लीजिए। इसके विवाद में मत रहो, कितने हैं, अनेक। और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। भगवान धर्म स्थापित करके चले गए, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? इस अंतिम प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे मुझे, और कब देंगे? 7वें दिन देंगे। जिस दिन कथा विश्राम होगी तब तक हम कथा सुनाएंगे, सब प्रकार के भाव कहेंगे, और अंतिम प्रश्न का उत्तर आप देंगे, धर्म कम शरणम गतः। आज धर्म किसकी शरण में है? भगवान के जान। उत्तर तो वैसे भी पता है सबको, पर फिर भी एक होमवर्क है 7 डेज का। आज के मंगल कथा को मंगलाचरण और प्रारंभ के साथ यहाँ विश्राम देते हैं। पुनः कल 10 बजे से हम लोग फिर मिलेंगे और कथा का वाचन प्रारंभ होगा। एक विशेष जानकारी सुन लीजिए, आज द्वितीय दिन, 2 दिन तो हो गए, कब से प्रतीक्षा हो रही थी काशी में कथा शुरू होगी, शुरू भी हो गई, 2 दिन भी हो गए। कल तृतीय दिवस और परसों है चतुर्थ दिवस। कल कथा में नंदोत्सव होगा, ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। वैसे तो हम कथा में एक हमसे भाव बनता है कि हम इतने आराम आराम से चलते हैं कि 10वें स्कंद तक पहुंच पाना हमारे लिए बहुत दुर्बल होता है, हम नहीं पहुंच पाते नंदोत्सव तक। पर जिस दिन नंदोत्सव की कथा होगी उस दिन पीछे बैठे हैं ना, यहीं बैठे हैं संकट मोचन भगवान, उनसे कहेंगे उड़ाओ हमको लंका, जैसे आप गए थे वैसे हम भी पहुंचे। तो हमको कथा कहने में बहुत सुख मिल रहा है, आप लोग इतने आनंद से सुन रहे हैं, और विस्तार से कहने की इच्छा होती है, और भाव सुनाने का मन होता है, तो सुनाएंगे भाव से। दूसरी बात, 5वें दिन यहाँ